रमा एकादशी का व्रत जो कि राजा सोवन को पुनर्जीवित किया और उसको महान राज्य का राजा बनाया गया और जिसने मंदराचल पर्वत की अस्थिरता को स्थिर किया, ऐसा है रमा एकादशी का व्रत कथा। राजा सोवन की पत्नी चंद्रभागा जो कि 8 वर्ष की उम्र से ही एकादशी का सवैदिक व्रत करती थी। दोस्तों, उस व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत की अस्थिरता खत्म हो गई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, रमा एकादशी। कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी 27 अक्टूबर 2024 को 5:23 पर शुरू होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समाप्त होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको कथा शुरू करता हूँ। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके सब विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन होता है। इसकी कथा इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और प्राचीन काल में मचकुंद नाम का राजा राज करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी राजा था तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से किया था। वह राजा एकादशी के व्रत का बड़े ही नियम से पालन करता था और राज्य में सभी से कठोरतापूर्वक इस नियम का पालन करवाता था। एक बार की बात है कि उनका दामाद जो कि सोमन था अपनी ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी लोग व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे इस एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि मेरे पिता के राज्य में तो सभी को व्रत करना पड़ता है क्योंकि यह राजा की होती है और जो राजा की नहीं मानेगा वह बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि इस समय उनका दामाद भी राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधानपूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। यह सुनकर के सोमन ने भी अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताइए क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ। यदि उपवास करूँगा तो मैं अवश्य मर जाऊँगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, मेरे राज्य में एकादशी सभी को करना जरूरी है। यहाँ पर कोई भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि तृण और अन्न जल का ग्रहण नहीं करते हैं। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर के राजा सोमन ने कहा, प्रिय, आपकी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर जाऊँ यह मैं नहीं कर सकता, अतः अवश्य व्रत करूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भाग्य में लिखे को कौन टाल सकता है। सभी के साथ सोमन ने भी एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि आ गई। वह रात सोमन के लिए असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण सोमन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने सोमन के मृत शरीर को जल में प्रवाह करवा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा करे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से सोमन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण, शत्रु रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर का राज्य प्रदान कर दिया और उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रतन तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा सोमन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा सोमन मानव दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला।
हुआ था। घूमते घूमते वह सोमन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोमन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की कुशल चैन पूछने लगा। सोमन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राज्य में सब कुशल से हैं। आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से हैं। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना था और न ही कभी देखा था, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। इस बात को सुनकर के सोमन ब्राह्मण से कहता है कि राजन, यह राज्य अस्थिर है। यह राज्य मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के फल से मिला है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। यह अस्थिर क्यों है और अस्थिर से यह स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं ज़रूर कोई उपाय आपको अवश्य बताऊंगा। राजा सोमन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर के किया था तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है, अर्थात उस एकादशी का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हुआ, अधूरा ही फल प्राप्त हुआ है। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मत्स्यकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा सोमन की बात सुनकर के ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। जब ब्राह्मण की यह बात सुनकर के चंद्रभागा ने सुना तो कहने लगी, आपने आंखों से प्रत्यक्ष देखकर आए हो या आप स्वप्न कह रहे हो। चंद्रभागा की बात सुनकर के ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति सोमन को उसके नगर में प्रत्यक्ष रूप से देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर के चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वह ब्राह्मण उससे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सहविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन सभी व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, मैंने आपको यह एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर यदि कोई कैसे भी भगवान का पूजन करता है या एकादशी का व्रत करता है तो उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। सोमन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी के व्रतों के प्रभाव से अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि सभी को दे, ऐसी भगवान से मनोकामना है। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 4 दिन बाद दिवाली है। सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्कार। हरि ओम।